वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत वीडियो जिसमें आप सीखेंगे कि करोड़पति कैसे बनना है। जी हाँ, हाउ टू बिकम रिच। बिल्कुल हमारे चैनल के मकसद जैसा वीडियो है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम रिच, कैसे बने हम अमीर, कैसे बने हम करोड़पति। और आने वाले समय में लोग बोलेंगे कैसे बने हम अरबपति, क्योंकि करोड़पति उस समय आम हो जाएगा। आप तो ये जानते ही होंगे कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, बट क्या आपको पता है एक 8वां अजूबा भी है? जी हाँ, फाइनेंस की दुनिया में एक 8वां अजूबा भी है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसे क्यों 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। मैंने एक एग्जाम्पल ली है जो आपको समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ लिया है। ये ग्राफ बताता है 20 साल का टेन्योर जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% फॉर 20 ईयर्स। अगर आप $1000 स्टार्ट करते हैं और इसका अगर आप नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं 20 साल में वो $3000 के राउंड होगा। वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें वो पहुंच जाता है अराउंड $7500 के अराउंड। मतलब 7.5 गुना पैसा हो जाएगा आपका 20 सालों में। बहुत ही बड़ा फायदा है। और ये सिर्फ अभी एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और उसके बहुत सारे फायदे हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग की दुनिया का बहुत बड़ा लेजेंड बिलियनियर वॉरेन बफे, क्योंकि हमें उनसे ही तो सीखना है कि कैसे पैसे उन्होंने कमाए हैं। वो तो लाइव एग्जाम्पल हमारे लिए, और कौन हमें बताएगा। उनसे हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और हम दुनिया में ऐसे ही आगे आगे सीख के आगे बढ़ेंगे। तो वॉरेन बफे ने कैसे पैसे कमाए स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, वो हम बताते हैं। ये है वॉरेन बफे जो उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत ही कम पैसों के साथ। आप देखते हैं जब वो 14 साल के थे तो उन्होंने $5000 से उन्होंने स्टार्ट किया था, और जब वो 30 की उम्र में आ गए थे उनके पास $1 मिलियन की थी रकम उनके हाथ में। ऐसे ही वो हर 2-3 साल में 30 से देखो 40 साल की उम्र में आते आते उनके पास 1 मिलियन से $25 मिलियन हो गए। और जब वो 40 से 50 पहुंचे वो अराउंड हो गया $376 मिलियन। और फिर 52 से उसके बाद 60 साल की उम्र में $3.8 बिलियन। और उसके बाद तो भाई वो तो ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ा कि मतलब वो तो मतलब इमारतें इतनी स्काई स्क्रैपर जैसे बन गई हैं कि $60 बिलियन। और ये तो बहुत अभी तो और ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। देखिए पहले स्टार्टिंग में कम रहेगा और एकदम ग्राफ ऊपर जाएगा। इसका ये वही फ़ायदा कमाते हैं जिनको पता है कि इंटरेस्ट जब मिलता है उसके ऊपर अगर फिर से वही पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट यूजिंग दैट मनी, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा और वो पैसा दुगना से भी बहुत गुना बढ़ जाएगा। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो वॉरेन बफे अपने छोटी सी उम्र में ही सीख गए थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने ये जान लिया था कि कैसे वो अपना पैसा बचा के रखें, कैसे उसको वो सेव करते रहें, और कैसे वो इंश्योर करें ऐसे बिजनेस में वो पैसा डालें जहां पे उनको ऑन एन एवरेज 10 से 15% का CAGR मतलब रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। अब हम समझेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, मेथड्स क्या हैं। पहला जो कि बहुत फेमस है, SIP बोलते हैं उसको, SIP इन्वेस्टमेंट मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा लगा सकते हैं। वो आप अगर आपने 1000 रुपये लगाने हैं, 5000 लगाने हैं, 10,000 लगाने हैं, 50,000 लगाने हैं, वो आपकी अपने इनकम कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप हर महीने लगा सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आप हर 2 महीने में भी कर सकते हैं, हर 6 महीने में भी कर सकते हैं और हर साल भी कर सकते हैं।
इसे बोलते हैं SIP, मतलब यू आर इन्वेस्टिंग आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ इंटरवल। हर आप इंटरवल पे आप पैसे लगा रहे हो। उसके बाद आते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक ही टाइम पे आपने सारा का सारा पैसा लगाया। जैसे मैंने आपकी एक एग्जांपल दी थी, वो एक एग्जांपल थी जिसमें $1,000 लगाया था स्टार्टिंग में, और 20 साल बाद उसका $7,500 बन के आ गया उसके पास, वो बंदे के पास पैसा। ऐसे ही आप आज की डेट में भी लमसम, अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत नीचे है, आप लमसम करना चाहते हो, एक साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप लमसम करके एक साथ ही पैसा लगा दो, फिर बाद में आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। अगर वो पैसे आप निकाल लोगे तो आपको वो फिर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं मिलेगा। अब हम सीखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कौन कौन सी टाइप्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला है स्टॉक मार्केट में आप शेयर करें, इक्विटी में आ जाएं। दूसरा है आप म्यूचुअल फंड्स ले लें। म्यूचुअल फंड्स जिसमें ये होता है कि आप स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपका एक फाइनेंस एडवाइजर होगा जो आपको इसके बारे में बताएगा। फिर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आपको मतलब म्यूचुअल फंड्स की तरह ही आपको NAV मिलेगा आपको पास, बट आपकी ये होगा कि आप इससे इजीली आप एज ए शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसमें ये फायदा होता है। म्यूचुअल फंड्स में तो आपको वो रखना पड़ता है काफ़ी टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो मतलब उनका लॉक इन पीरियड होता है। बट ETFs का वो उनका लॉक इन पीरियड नहीं होता है, वो आप आराम से कर सकते हैं, जब आपका दिल करे आप उसको विड्रॉ या बाय या सेल कर सकते हैं। फिर आते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स भी एक ऐसे तरीके के फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अराउंड नॉर्मल FD से ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। ये भी एक तरह के फंड्स हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं बहुत सारे डेट फंड्स होते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। फिर ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जिसमें भी आपको एक आपकी वैल्यू को अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ELS एक अलग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है। ये भी मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में म्यूचुअल फंड्स की तरह ये भी मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका नाम होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मतलब ये टैक्स भी बचाती है आपका 1.5 लाख की जो आपको 80CCC में एग्जेम्पशन मिलती है, और साथ के साथ आपको ये पैसा आपका मार्केट में लगता है एंड यू ऑल्सो अर्न वेल। फिर है NPS नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आपको टैक्स बचाना है 1.5 लाख से ऊपर, 50,000 आप और टैक्स बचा सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट द एन्यूटी आफ्टर 58 ईयर्स एंड 60% यू कैन गेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर आपको NPS के बारे में भी नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालें। देन है नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो आप FD करवाते हैं, जो कि बहुत ही पहले फेमस हुआ करता था एज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट आज की डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है बिकॉज FD के रेट 5 से 5.5% रह गए हैं, तो उसका इन्फ्लेशन रेट ही बीट नहीं कर पा रहा जो कि हर साल 6% होता है। तो आप अगर अगले 20 साल तक देखेंगे तो आपके FD के रिटर्न्स कितने होंगे, 5.5% से 5%, और इन्फ्लेशन 6.5 से 7% बढ़ जाएगा, तो आप तो माइनस, आपकी तो वैल्यू माइनस में चले जाएगी। तो उसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है वो आपको मैं बताऊंगा, बट हाँ FD एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ये भी आपको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, इसको भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो। देन है गोल्ड। आप गोल्ड खरीद सकते हो। अगर आप गोल्ड खरीद सकते हो तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी निकालूंगा आपके लिए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स हैं, शायद ही किसी ने पहले सोचा होगा कि वाह इतने सारे इन्वेस्टमेंट के टाइप में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसे में बहुत सारे रिटर्न्स ले सकते हैं। आज मैंने आपको बता दिया है कि आपको इन सब में इन्वेस्ट करना है, किसी एक में नहीं करना है, सब में करोगे तभी आप एक तरह का बहुत बढ़िया अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे जिसमें आपके पास बहुत सारा फंड बचेगा, बहुत सारा आपके पास रिटर्न आएंगे और मिनिमल रिस्क करोगे। तो ये आपको सबके पास मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं और इसमें क्या क्या फायदे हैं।
अब हम सीखेंगे कि एसेट एलोकेशन कैसे करनी है। क्या है ये एसेट एलोकेशन? अब ये सोचोगे कि ये क्या मतलब हुआ ये वीडियो का। ये वीडियो आपको ये बता रही है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताए थे, आपको ये छोटे बर्ड से बड़ा बर्ड्स बनना है। आपको इतना पैसा कमाना है कि आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके बहुत बड़ा आपने अपना फुल वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है। तो ये छोटे छोटे बर्डीज आपके छोटे छोटे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह हैं। आपको पता होना चाहिए किस ईयर आपको कहाँ पे ऊपर इन्वेस्ट करना है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में। जैसे वो पीछे बड़ा पक्षी अपना पैर नीचे मारता है और वो छोटा सा पक्षी ऊपर जाता है, वैसे ही आपको इतना आपको तैयार रहना चाहिए हर साल कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे इस साल ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। क्या मुझे इस साल मुझे इक्विटी में करना है, क्या इस साल मुझे डेट फंड्स में लगाने हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाने हैं, या सिर्फ मुझे एफडी में लगाने हैं। इस साल आपको ये समझ होनी चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाओगे। तो ये जो वीडियो है ना, मुझे बहुत ही पसंद आई और मैंने ये बहुत ही अच्छी तरह से लिंक कर पाया अपने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ वर्सेस द टोटल वैल्यू एंड द लमसम डेट आई लुक फॉरवर्ड इन कमिंग 20 ईयर्स। मुझे बड़ा पक्षी बनना है और वो छोटे छोटे पक्षियों की तरह ही मैं इसको, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो तभी मैं बड़ा पक्षी बन पाऊंगा। अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानी बैठे हैं, जिन्होंने बताया है कि आप स्टॉक इक्विटी मार्केट में 40% कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में 30 कर सकते हैं, एफडी के अराउंड 20 करेंगे, डेट फंड 10 करेंगे, गोल्ड 5% करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बन के आ जाएगा। मैंने भी काफ़ी सारी रिसर्च करी और मुझे लगा कि यार ये तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ये वी कांट जनरलाइज इट। ये तरीका और ये इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन ठीक है जो अराउंड 30 to 40 ईयर्स के एज के लोग हैं, जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटीज ज़्यादा है। बट उनका क्या, जिन्होंने स्टार्ट ही 55 ईयर्स के एज में किया है, क्या वो सारा पैसा इक्विटी मार्केट में लगा देंगे? और क्योंकि इक्विटी मार्केट तो रिस्क से भरी है, तो उनके लिए ये पिरामिड उल्टा पिरामिड बन जाएगा, जिसमें उनको फिक्स डिपॉजिट्स में ज़्यादा लगाना पड़ेगा और गोल्ड में उसके बाद, बिकॉज उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके रखना है। अगर यही वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में लगा देंगे, कल को जैसे मार्केट क्रैश आया था इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 बिकॉज ऑफ कोरोना इशू, वो तो सारे के लोगों ने उस समय जब घबरा गए थे, लोगों ने अपना पैसा सेल करना शुरू कर दिया था। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आए थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे से एडवाइस ली थी, और एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, वो बोला सर मैंने तो ना 20 लाख के शेयर बेच दिए हैं बिकॉज मार्केट क्रैश कर गया और फ्यूचर में रिसेशन आने वाला है। तो मैंने उनको समझाया, उनको बताया कि ऐसे क्यों आपने करा, आपने मेरे से एडवाइस क्यों नहीं ली। कहते मुझे तो, मैं घबरा गया था क्योंकि मार्केट क्रैश हो गई थी, तो मैंने अपना पैसा निकालने की कोशिश करी और उन्होंने कम से कम 40 से 45% लॉस में अपना सारा पोर्टफोलियो बेचा। क्या ये सही तरीका था? ये तभी होता है जब हमारे पास प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं करते हैं और प्रॉपरली अपने फंड मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको साथ के साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अकेले एक्सपीरियंस के साथ और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास विटी ब्रेन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास ऐसे ऐसे तरीके होने चाहिए जो आपको पता हो कि कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है। इतनी आपके पास दिमाग में नो हाउ होनी ज़रूरी है। अब हम सीखेंगे एसेट एलोकेशन कैसे करना है। जैसे कि मेरी पहली स्लाइड में आपने देखा सिर्फ 10% के रिटर्न्स थे, बट मार्केट में और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप 15% के रिटर्न्स हर साल आप कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पता होता है कि आपने कहाँ पैसा लगाना और कितना परसेंट लगाना है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ सब्सक्रिप्शन कर रखा है और जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है, उनको मैं ये एडवाइस देता हूँ और उनका मैं पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ, जिसके कारण वो काफ़ी खुश हैं और उनका काफ़ी प्रॉफिट में उनका अपना उसका जो पोर्टफोलियो है वो जा रहा है। अब देखिए कैसे कैसे आप कर सकते हैं 15% रिटर्न्स कमाने के लिए। आपको हम बताएंगे इक्विटी में आपको कितना परसेंट लगाना है,
म्यूचुअल फंड्स में कितना परसेंट लगाना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको कितना परसेंट लगाना है, एफडी में आपको कितना परसेंट लगाना है, गोल्ड में, डेट फंड्स में, इन सब में आपको कितना परसेंट लगाना है आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो बना रहे हो। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, 2 लाख का बनाना है, 5 लाख का बनाना है, 10 लाख का बनाना है या 50 लाख का बनाना है, उस हिसाब से हम आपको ये आपका एसेट एलोकेशन करके देते हैं। एट द सेम टाइम आई लुक एट द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर उनके पास फाइनेंस ज़्यादा है, अगर वो काफ़ी मतलब फाइनेंशियली ओके हैं और वो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एसेट एलोकेशन अलग रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हैं, उनके लिए मेरी एसेट एलोकेशन अलग तरीके से रहती है। जो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए एसेट एलोकेशन अलग रहेगी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस तरह के एसेट एलोकेशन करवाना चाहते हैं, आप अग्रेसिव हैं या कंजर्वेटिव हैं, उस बेसिस पे आपकी एलोकेशन और रिटर्न्स आपकी वर्कआउट करके आपको मैक्सिमाइज करवाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये तो ठीक है, मैं 15% के रिटर्न्स कमा लूंगा, अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के चैनल से जुड़ा हूं तो मैं अपना पोर्टफोलियो बनवा लूंगा। तो अब मैं देखता हूं आगे कि मुझे इसका फायदा क्या होगा। अब फायदा समझते हैं। अगर मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करी है 1 लाख और ये मैं 1 लाख साल में एक बार ही करता हूं और मैंने ये 20 साल के लिए किया और एनुअल रिटर्न्स अगर मेरे पास 15% के अराउंड आ जाते हैं हर साल, कई साल आपको 20 के भी परसेंट के रिटर्न आएंगे, कई बार 25 के भी आएंगे और कई बार 10 भी आएंगे, तो ऑन एन एवरेज हमने 15% ले लिया है। ऐसा तो है नहीं कि हर साल 15% ही आएंगे और ऐसा भी नहीं कि हर साल सिर्फ 15% आएंगे, कई बार ये 25% भी पहुंच जाएंगे। मार्केट में तो बहुत सारी वेरिएशन चलती रहती है, वॉलेटिलिटी आपके पास हमेशा बनी रहेगी। तो अगर मैं ये 1 लाख 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना पैसा मेरे पास आएगा 20 साल के बाद कंपाउंडिंग, जब मैं 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड को अगर मैं समझ लेता हूं। आपकी वैल्यू बन के आती है 1,17,81,012 रुपए। मैं फिर से बोलता हूं, आपकी वैल्यू निकल के आती है 1,17,81,012 रुपए। इतना आप पैसा कमा लेंगे आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और अगर अपना पोर्टफोलियो सही तरीके से मैनेज करते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग के चैनल से आप अपना पोर्टफोलियो बनवाएं। हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं आपकी सपोर्ट करने के लिए और आपको बताएंगे कि आप अपना पैसा को कैसे मैक्सिमाइज करवा सकते हैं और कैसा अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने आज सीखा होगा कि क्या है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे मेरी वीडियोस आपको हर टाइम मिल जाए जब जैसे मैं अपलोड करूं। आप मिस ना करें कोई भी वीडियो, बिकॉज इतना इम्पॉर्टेंट मैटर जो मैंने इकट्ठा किया है, जो मैंने समझा है, जो मैंने इतने सालों से मैंने स्टडी करी है, मैं चाहता हूं वो आपको मिले और आप उसको समझ के बहुत पैसा कमाएं मार्केट में, बहुत सारा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप आप सब खुश हैं, ठीक हैं और ऐसे ही आप वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल्स के साथ बने रहें, जुड़े रहें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।